वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु गोविंद सिंह जी की। जस्सी आए चले गुड़ खाए चले। तदुपरांत गुरुजी एक जगह डेरा करके आ बैठे। आप जी के दर्शन को बहुत लोग आए। आप जी ने सबको सुनकर कहा, जस्सी आए चले गुड़ खाए चले। यह वचन जब आप जी ने 3 बार कहे तो सारे लोग चुपचाप देखते रहे। इतने में एक लुबाना गुड़ का व्यापारी गुड़ लेकर आ गया। उसने बड़े प्रेम से 30 मन गुड़ गुरुजी को भेंट करके माथा टेका। उस दिन गुरुजी ने सब संगत को गुड़ पेट भरकर खाने को दिया तथा घोड़ों को निहारी भी गुड़ की ही दी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तलवंडी चौधरी डल्ले के पास। जस्सी गांव से चलकर आप जी तलवंडी के बाहर जा उतरे। यहाँ का चौधरी डल्ला अपने साथ 400 जवान लेकर गुरुजी के दर्शन करने आया तथा प्रार्थना करके उन्हें अपने गांव ले गया। डल्ले का अहंकार दूर करना। डल्ला गुरुजी की हर प्रकार की सेवा बड़े प्रेम से करता था। एक दिन उसने कहा, महाराज तुम्हारे ऊपर बहुत विपत्ति आई है। जंग के भारी कष्ट आपको पड़े हैं। चारों साहिबजादे शहीद हो गए। वेरियों ने आनंदपुर को बर्बाद कर दिया। अनेक सिख शहीद हो गए। तब आप जी ने मुझे क्यों न याद किया। मैं अपने योद्धा लेकर आप जी के पास पहुंचता तथा आप जी के ऊपर इतने कष्ट न पड़ने देता। गुरुजी ने कहा, डल्ला चौधरी, जंग में मरना मारना ही होता है। उसके लिए पश्चाताप नहीं करना चाहिए। भाग्य में लिखा हो कर ही रहता है। परंतु डल्ला फिर भी अपने शूरवीरों की बहादुरी की बातें करता ही रहा। इतने में एक सिख लाहौर से एक बंदूक लेकर आ गया। गुरुजी ने कहा, चौधरी डल्ला, तू अपना एक आदमी दे। हमने इस बंदूक का उसके ऊपर निशाना करके बंदूक की परख करनी है। गुरुजी का यह वचन सुनकर डल्ला चुप करके बैठा रहा तथा उसके सारे आदमी आंख बचाकर धीरे धीरे खिसक गए। जब 2-3 बार कहने से भी डल्ला चुप का चुप ही रहा तो गुरुजी ने एक सिख को कहा, वह जो आदमी बाप बेटा रंगरेट बेटे हैं उनको जाकर कहो कि गुरुजी तुम में से एक को बुलाते हैं। उन्होंने अपनी बंदूक का निशाना परखना है। शीघ्र चलो। गुरुजी की आज्ञा को सुनकर वह दोनों बाप बेटा दौड़कर गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी ने कहा, हमने तो तुम दोनों में से एक को बुलाया था। तुम दोनों क्यों झगड़ कर रहे हो? पिता ने कहा, गुरुजी, तुम्हारे सिख ने हमारा किसी का एक का नाम नहीं लिया, इसलिए मैं तुम्हारे निशाने आगे खड़ा होना चाहता हूँ। परंतु मेरा पुत्र झगड़ करता है कि मैं गुरुजी के निशाने के आगे खड़ा हूँगा। पुत्र ने कहा, गुरुजी, मैं दौड़कर तुम्हारे पास पहले पहुँचा गया था। मेरे पिता बाद में पहुँचे थे। निशाना मेरे ऊपर ही करो। इस तरह दोनों बाप बेटा का निशाने के आगे खड़ा होने का एक दूसरे से बढ़कर उत्सव को देखकर गुरुजी ने डल्ले को कहा, देख डल्ला, इन बहादुरों को, मौत से न डरने वाले योद्धा हमारे पास है। जो मौत से डरते कायरे दौड़ गए हैं, ऐसे डरपोक तेरे योद्धा रण में बंदूकों तथा तीरों के वारों के आगे किस तरह ठहर सकेंगे। यह सब कुछ देखकर
डल्ले का अहंकार दूर हो गया तथा उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, तुम्हारे वचन सत्य है तथा तुम्हारे सिख धन्य है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।